सर्च ट्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करें। जो इस कोड की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(1) होगी। तो देखते हैं कैसे होगा। ये मेरे पास एक मेन बैलेंस नाम का फंक्शन है। इसमें मैंने क्या किया, वेक्टर वैक1 बनाया जो नोड को स्टोर करेगा, जो ट्री होगा बेसिकली उसके नोड को स्टोर करेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर होगा जिसके अंदर हम एक BST की यानी बाइनरी सर्च ट्री की सारी वैल्यू को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके सर्च कराएंगे। तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो एक सॉर्टेड वेक्टर होगा या सॉर्टेड अरे होगा। उसके बाद हम उसमें रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो एक बाइनरी सर्च ट्री बने। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। पॉपुलेट नाम का जो फंक्शन है वो एक रूट लेगा और आपका एक वेक्टर लेगा, वेक्टर का रेफरेंस लेगा। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेगा आपके बाइनरी सर्च ट्री पे और हमें एक वेक्टर में वैल्यू को स्टोर करके देगा जो हमारा एक सॉर्टेड अरे होगा। ठीक है। उसके बाद ये है मेन फंक्शन रिकन्स्ट्रक्ट। रिकन्स्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो एक सॉर्टेड अरे को एक बैलेंस्ड सर्च ट्री में कन्वर्ट करेगा रिकर्सिवली। ठीक है। तो ये सबसे पहले करेगा क्या, ये एक वेक्टर लेगा, सॉर्टेड वेक्टर या सॉर्टेड अरे लेगा, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स एंड उसका लास्ट इंडेक्स क्या है वो लेगा। उसके बाद एक मिड पॉइंट निकालेगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद उस मिड पॉइंट को ये रूट नोड में कन्वर्ट कर देगा और उस रूट नोड का लेफ़्ट और उस रूट नोड का राइट के लिए ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा। और इसके अंदर अब आर्गुमेंट क्या होंगे, अब हमारे पास इसके अंदर इंडेक्सेस चेंज होंगे। लेफ़्ट सब ट्री के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में जो अब हमने मिड वाला बनाया ना मिड, तो उससे एक कम वाला इंडेक्स। और सेम राइट के लिए क्या होगा, अब मान लो एक ट्री है या फिर एक लाइन नंबर लाइन है, उसमें एक पॉइंट मैंने मिड कर दिया तो उसका जो राइट होगा वो क्या होगा, मिड +1 अप टू एंड, है ना। और जो लेफ़्ट होगा वो स्टार्ट अप टू मिड -1। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट ये रिकर्सिवली कॉल करेगा और हमें रिटर्न कर देगा रूट को। तो ये जो रूट होगा यही होगा आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री।